नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद सिंह तंवर वीआरबी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों आप अच्छे होंगे, कुशल होंगे और आप कुशल रहें, अच्छे रहें, मैं आपके यही उम्मीद करता हूं। दोस्तों जय श्री राम, जय श्री श्याम। दोस्तों हम आपको जो फर्स्ट सेशन था आपका डाइजेशन सिस्टम का, आपको उसी डाइजेशन सिस्टम के हम सेकंड सेशन में लेकर चल रहे हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है दोस्तों। तो डाइजेशन सिस्टम को दो पार्ट में हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। एक पार्ट हमारा जो प्रीवियस क्लास में हमारा कंप्लीट हो चुका है और जो दूसरा पार्ट है वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो हमारा जो टॉपिक था वो कौन सा था दोस्तों? पाचन तंत्र। ठीक है दोस्तों, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर हमने देखा कि हमने जो पढ़ा था वो केवल हमने आमाशय तक पढ़ा था, पेट तक पढ़ा था। आज हमें पढ़ना होगा क्लास के अंदर आंत। ठीक है, इंटेस्टाइन की पढ़ना पड़ेगा। इंटेस्टाइन जो होती है आंत, वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बड़ी आंत और एक होती है कौन सी आंत दोस्तों? छोटी आंत। बड़ी आंत और एक होता है छोटी आंत। ठीक है दोस्तों, बड़ी आंत और एक छोटी आंत। ये इस लार्ज इंटेस्टाइन है और ये दोस्तों क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये कौन सी है आपकी? लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है। ठीक है दोस्तों, अब बात लेके चलते हैं। पहले किसको पढ़ेंगे हम? छोटी आंत को। ये दिखने में छोटी है लेकिन दोस्तों एक्चुअल में क्या है? बड़ी है। ठीक है, अरे वाह। ठीक है, बड़ी आंत ये है, छोटी आंत ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आपकी छोटी आंत। इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो हम कहेंगे कि इसकी लंबाई 6 से 6.5 मीटर, 6 से 6.5 मीटर होती है। 6 से 6.5 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, यह भाग कौन सा भाग? छोटी आंत। यह भाग आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है दोस्तों, यह भाग जो है छोटी आंत जो है वो आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था 10 मीटर में से लगभग 6 से 6.5 मीटर जो भाग होता है वो किसका होता है? छोटी आंत का। जी हाँ, हमारे रस्सी की जैसी हमारे पेट में यहाँ बनी होती है संरचना, जिसको हम क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। और ये जो भाग है आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा और आगे देखते हैं। जो छोटी आंत है उसका मुख्य काम क्या होता है? अच्छा, ये भी कह सकता हूँ कि मैं जब सबसे बड़ा भाग है तो सबसे ज्यादा डाइजेशन इसी में होता होगा। तो इस भाग में, किस भाग में? छोटी आंत के भाग में। इस भाग में भोजन का अधिकांश पाचन होता है। भोजन का अधिकांश पाचन होता है। अधिकांश मैक्सिमम डाइजेशन, अधिकांश जो पाचन होता है वो भोजन का किस भाग में होता है? इस भाग में होता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा भाग है ये? छोटी आंत है। इस भाग में भोजन का अधिकांश पाचन होता है। और लंबाई की बात करें तो वो भी सबसे ज्यादा होती है, 6 से 6.5 मीटर। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इसके किसके? छोटी आंत के। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक दोस्तों कौन सा भाग होता है? एक होता है ड्यूडोनियम। दूसरा होता है ड्यूडोनियम जेजुनम। दूसरा जो भाग होता है वो कौन सा होता है? जेजुनम। ठीक है, और जो तीसरा भाग होता है दोस्तों वो होता है इलियम। ठीक दोस्तों, कौन सा भाग होता है? इलियम। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडोनियम, जेजुनम, इलियम। भोजन जब एंट्री करता है तो इस भाग से करता है, और जो मिड भाग होता है जेजुनम होता है, इसमें डाइजेशन होता है, और जो एमिट करना होता है, एग्जिट होता है, वो किससे होता है? इलियम से। तो छोटी आंत के कितने भाग हो गए? 3 भाग, ड्यूडोनियम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, छोटी आंत सबसे बड़ा भाग है, 6 से 6.5 मीटर। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग हो गया। अधिकांश पाचन, मैक्सिमम डाइजेशन इसी भाग में होता है। 3 भाग होते हैं, ड्यूडोनियम, जेजुनम, इलियम। ये छोटी आंत का सबसे प्रमुख भाग है जहां से भोजन एंट्री होती है। इसका आकार यू शेप में होता है। ठीक है, ऐसा यू आकार का भाग होता है। इसमें को बोलते हैं यू आकार का भाग, जिसको बोलते हैं ड्यूडोनियम। ठीक है, अधिकांश पाचन हो गया।
अच्छा, अब बात करते हैं हम कि ये बड़ी आंत बड़ी, छोटी आंत बड़ी क्यों है? तो छोटी आंत का जो डायमीटर होता है, छोटी आंत का डायमीटर होता है वो छोटा होता है, ठीक है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर के आसपास इसका डायमीटर होता है, व्यास होता है, इस वजह से इसकी लंबाई तो बड़ी है लेकिन छोटी बोलते हैं। और जो बड़ी आंत होती है उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, इसलिए उसको बड़ी आंत बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना हो गया आपका छोटी आंत का भाग। छोटी आंत के 3 भाग हो गए, ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। भोजन इसमें कितने समय तक रहेगा? भोजन छोटी आंत में, भोजन छोटी आंत में 4 से 6 घंटे, 4 से 6 घंटे तक ठहरता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? भोजन छोटी आंत में 4 से 6 घंटे तक ठहरता है, इसका मतलब ये हुआ कि अधिकांश पाचन होता है, जो लाइट फूड होते हैं उनका हो सकता है 4 घंटे में डाइजेशन हो जाए, और जो थोड़े हैवी फूड होते हैं, हैवी डाइट लेते हैं हम, वो हो सकता है 6 घंटे में डाइजेस्ट हो पाए। तो छोटी आंत का क्या हो गया? डाइजेशन भी हो गया, जो अधिकांश डाइजेशन है। इसमें क्या होता है दोस्तों? हमारे कुछ इसके अंदर छोटे छोटे रफनेस सा बना होता है, जो एब्जॉर्ब करने काम आता है। जो ये चीजें निकलती हैं इसके अंदर से, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और ये अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है या फिर अवशोषण होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये हो गया छोटी आंत का। अब बात करते हैं बड़ी आंत, ठीक है दोस्तों। बड़ी आंत, या मैं कहूंगा लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत भी बात करें तो यह है, या फिर कहूं इसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर, ठीक है दोस्तों, 1.5 से 2 मीटर होती है, 1.5 से 2 मीटर होती है, 1.5 से 2 मीटर लंबाई होती है किसकी? बड़ी आंत की। अच्छा, ठीक है दोस्तों। इसके भी 3 भाग होते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से होते हैं इसके 3 भाग? इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों। एक होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन भी 3 भाग होते हैं, कोलोन के भी आपको नहीं पढ़ना, सीकम, कोलोन, और तीसरा होता है रेक्टम मलाशय, ठीक दोस्तों, रेक्टम। 3 भाग होते हैं, है ना। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सीकम होता है, कोलोन होता है, और कौन सा होता है दोस्तों? मलाशय होता है, ठीक है। सीकम, कोलोन और मलाशय। अच्छा, इसका डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर 2 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो हम कह सकते हैं बड़ी आंत का डायमीटर या फिर व्यास जो होता है वो ज्यादा होने की वजह से इसको बड़ी आंत कहा गया है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता है? इसमें केवल बड़ी आंत से क्या आता है? इसमें केवल जल व अपचित भोजन, है ना, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, अपचित भोजन ही प्रवेश करता है, अपचित भोजन ही प्रवेश करता है, ठीक है दोस्तों। इसमें केवल जल व अपचित भोजन ही प्रवेश करता है। बोलो जय श्री राम, ठीक है दोस्तों। आपके लिए हम बता दें कि इसमें किसमें? बड़ी आंत में। इसको इंपॉर्टेंट, हाँ भाई दोस्तों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है दोस्तों। आपने देखा कि बड़ी आंत में केवल दोस्तों, बड़ी आंत में ये शब्द लट्टू फिरकी करने वाला शब्द है दोस्तों। बड़ी आंत में केवल किसका अवशोषण होता है? जल का अवशोषण होता है, जल का एब्जॉर्प्शन होता है। केवल जल का अवशोषण जो होता है वो किस में होता है? केवल जल का अवशोषण किस में होता है दोस्तों? बड़ी आंत में होता है। और जो अतिरिक्त जो वेस्ट मटेरियल है, मैं दोस्तों वो कहूंगा, तो वेस्ट मटेरियल या फिर अपचित भोजन दोस्तों, है ना, वेस्ट मटेरियल या फिर कहूंगा अपचित भोजन मलाशय रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अपचित जो भोजन होता है वो मलाशय या फिर रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम किससे एमिट करते हैं? तो हम बताना चाहूँगा मैं कि जो हमारा लास्ट का जो पार्ट होता है, जिसको हम एनस बोलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों गुदाद्वार, ठीक है। गुदाद्वार से इस अपचित भोजन को निष्कासित किया जाता है,
या एमिट किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपचित जो भोजन है उसको मलाशय या फिर रेक्टम में इकट्ठा कर लिया जाता है, या फिर हो जाता है तो गुदा द्वार द्वारा या फिर एनस द्वारा या फिर एनल कैनल द्वारा इसे अपचित भोजन को निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक किसका भाग, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है मलाशय किसका भाग है, तो ध्यान रखिएगा भी, ये मैंने बता दिया मलाशय बड़ी आंत का भाग है, मलाशय बड़ी आंत का भाग है, बड़ी आंत का भाग है दोस्तों, कौन है, रेक्टम। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है जो आपको मैं बताना चाहूंगा, आपका आया भी था पहले अपेंडिक्स। दोस्तों आपका आया भी था क्या कि अपेंडिक्स क्या होता है। ठीक दोस्तों, तो अपेंडिक्स को कहा जाता है परिशेषिका। ठीक है दोस्तों, परिशेषिका। इस परिशेषिका का मुख्य काम क्या होता है दोस्तों, इसका मुख्य काम या फिर मुख्य कार्य क्या होता था, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना, सेलुलोज का पाचन करना, सेलुलोज का पाचन करना होता है, सेलुलोज का पाचन करना होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य काम होता है सेलुलोज का पाचन करना, लेकिन हम सेलुलोज तो खाते नहीं, घास फूस पत्तियां तो खाते नहीं है, तो ये जो सेलुलोज जो है वो हमारे शरीर में पहुंचते नहीं है, तो हमारी ये बिल्कुल निष्क्रिय होते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जो अवशेषी अंग होते हैं उन अवशेषी अंग में से ही एक अंग है आपका कौन सा, परिशेषिका, जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। और ये किसका भाग होता है दोस्तों, ये बड़ी आंत का ही भाग होता है। हमारे कुछ पार्ट ऐसे हैं जो अवशेषी अंग में आते हैं, जो हमारे शरीर में है तो सही, लेकिन वो हमारे शरीर में काम में नहीं आते हैं, जैसे कर्ण के पल्लव हो गए, आपकी आंखों के बहौरे हो गए, आपके जैसे अपेंडिक्स बताया, ये हमारे शरीर में काम नहीं आते, हमारे शरीर में कहीं कोई फंक्शन नहीं है इनका, लेकिन हमारे शरीर में केवल सौंदर्यता बढ़ाने के लिए ही काम आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये मत बोल देना कि कर्ण पल्लव सर इसलिए हैं कि चश्मा लग जाता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम कहेंगे जो भाग हमारे अवशेषी भाग हमारे शरीर में है तो सही, लेकिन काम नहीं आते, वो उन्हें अवशेषी अंग कहा जाता है। उनमें से ही एक भाग आपका कौन सा है, अपेंडिक्स। ठीक है दोस्तों, और अब लास्ट ये तो आपका हो गया आहार नाल। आपका एलिमेंट्री जो कैनाल था वो मुख से स्टार्ट हुआ था और गुदा द्वार तक आ गया, वो सब इसमें कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम क्या कि नेक्स्ट जो है वो आपका एक ग्रंथि बत्ती है जिसका नाम क्या है, यकृत। ठीक दोस्तों, क्या नाम है, यकृत, या फिर इसको कहा जाता है लीवर। ठीक है, इसको जिगर भी कहा जाता है, इसको जिगर भी कहा जाता है, इसको कलेजा भी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कलेजा भी कह सकते हैं हम। ठीक है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका है क्या, आपका है दोस्तों ये यकृत लीवर। ठीक है, यह शरीर में दाईं भाग में, दाईं भाग में स्थित होता है। ठीक दोस्तों, दाईं भाग में स्थित होता है, दाईं भाग में स्थित होता है। इसका वजन या फिर इसका भार 1.5 kg होता है, 1.5 kg होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो अध्ययन होता है, इसकी जो स्टडी होती है, इसकी जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, वो दोस्तों हिपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हिपेटोलॉजी, ये इसका जो अध्ययन होता है वो हिपेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है दोस्तों, इसका जो अध्ययन होता है वो हिपेटोलॉजी कहलाता है। इसका वजन कितना होता है, 1.5 किलोग्राम, और ये कौन से भाग में पाया जाता है, दाहिने भाग में। इसका रंग, किसका रंग है, लीवर का, इसका रंग लाल भूरा, इसका रंग लाल भूरा होता है। ठीक है दोस्तों, इसका रंग कैसा होता है, लाल भूरा होता है, और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें किसमें, यकृत में, इसमें क्या होता है, पित्ताशय, इसमें पित्ताशय या फिर गॉल ब्लैडर, इसमें पित्ताशय गॉल ब्लैडर पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर पाया जाता है। ठीक है, इस गॉल ब्लैडर की कुछ खास विशेषता क्या होती है, स्पेशलिटी क्या होती है इसके अंदर। दोस्तों थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। इसमें पित्ताशय पाया जाता है। पित्ताशय में
पित्ताशय में पित्तरस, जी हाँ, पित्ताशय में पित्तरस भरा होता है, पित्ताशय में पित्तरस भरा होता है, पित्ताशय में पित्तरस भरा होता है। ठीक है दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं, जो पित्तरस है, बाइल जूस जो है, पित्तरस जो है बाइल जूस का स्रावण या सिक्रेशन, बाइल जूस का स्रावण या सिक्रेशन, बाइल जूस का सिक्रेशन या फिर पित्तरस का स्रावण यकृत से होता है, यकृत से होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, खास बात तो ये है कि लेकिन यह पित्ताशय में जमा होता है, यह पित्ताशय में स्टोर होता है, पित्ताशय में जमा होता है। ठीक दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो बाइल जूस होता है पित्तरस, उसका जो सिक्रेशन होता है वो लीवर से होता है, लेकिन वो स्टोरेज कहाँ पे होता है दोस्तों? पित्ताशय में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने क्या चल रहा है? लीवर। अच्छा देखो, इसमें नोट करो, यह शरीर में दाएं भाग में स्थित होता है, इसका भाग 1.5 किलोग्राम होता है, इसका अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है, इसका रंग लाल भूरा होता है, इसमें पित्ताशय पाया जाता है, पित्ताशय में पित्तरस भरा होता है, और पित्तरस का स्रावण कहाँ से होता है? लीवर से होता है। जबकि जमा कहाँ पे होता है? जमा स्टोरेज कहाँ पे होता है आपका? इस गॉल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं, ये यदि बात करें कि शराब से प्रभावित अंग, इफेक्टिव ऑर्गेन है ना, किससे? शराब से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? यकृत है या फिर यकृत होता है। ठीक है, यकृत होता है ना। शराब से यदि इफेक्ट होता है तो किस पे पड़ता है? वो यकृत पे पड़ता है। शराब से जो इफेक्ट पड़ता है वो यकृत पे पड़ता है। ठीक है, पीलिया से, जी हाँ दोस्तों, जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस जो है उस पीलिया से प्रभावित अंग, पीलिया से प्रभावित अंग भी कौन सा है? यकृत है। और जब पीलिया होता है तो लीवर पे ही प्रॉब्लम आती है, इस वजह से क्या हो जाता है? उनका पीलिया हो जाता है। ठीक है, शराब से प्रभावित अंग पीलिया होता है, यकृत होता है। पीलिया से प्रभावित अंग भी कौन सा होता है? यकृत होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब बात करते हैं, वसा का पाचन कहाँ पे होता है? तो वसा का, फैट का पाचन, फैट का जो पाचन है, डाइजेशन, वसा का पाचन यकृत के लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का पाचन यकृत के लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। ठीक है, लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। शराब से प्रभावित अंग यकृत होता है, पीलिया से प्रभावित अंग भी यकृत है, वसा का पाचन या फिर फैट के डाइजेशन है वो लीवर के लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। ठीक दोस्तों, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है लीवर से, वो दोस्तों क्या है? लीवर या यकृत, लीवर में विटामिन ए स्टोर हो सकता है या फिर संचित होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए क्या होता है? संचित होता है। ठीक दोस्तों, लीवर से या फिर यकृत से, लीवर से बिलिरुबिन वर्णक या पिगमेंट स्रावित होता है। ठीक है, स्रावित होता है। ठीक है, बिलिरुबिन पिगमेंट या बिलिरुबिन स्रावित होता है, और ये जो होता है वो डिसबैलेंस होने की वजह से हमारे वाइट जो पार्ट्स होते हैं, जैसे नाखून हो गया, आंख का सफ़ेद भाग हो गया, स्किन हो गई हथेली की और पैरों के तलवे की, इनका जो भाग है वो कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं पीलिया या फिर जॉन्डिस। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पित्तरस की बात करते हैं। पित्तरस प्रतिदिन 700 ml, ठीक है दोस्तों, 700 ml बनता है, 700 ml बनता है। ठीक है दोस्तों, पित्तरस का पीएच मान या फिर बाइल जूस, पित्तरस का पीएच मान या पीएच वैल्यू, पीएच मान कितना दोस्तों? 7.7 होता है, 7.7 होता है। 7.7 को हम कह सकते हैं कि हल्का बेसिकली या फिर एल्काइली होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या होता है? पित्ताशय में, ठीक दोस्तों, पित्ताशय में
पित्ताशय में स्टोन बन जाती है, पथरी बन जाती है। पथरी का निर्माण किससे होता है दोस्तों? पथरी का निर्माण कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जेलेट से होता है, ठीक है दोस्तों। पित्ताशय में पथरी का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से होता है, ठीक है। तो हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लीवर से कि शराब से प्रभावित अंग यकृत है, पीलिया से प्रभावित अंग भी यकृत है, वसा का पाचन भी यकृत का ही करता है यकृत का ही एंजाइम है लाइपेज, वो करता है। लीवर में विटामिन ए स्टोर होता है, लीवर में बिलिरुबिन वर्णक से स्रावित होता है, सिक्रेट होता है। पित्रस प्रतिदिन 700 ml बनता है। पित्रस का पीएच मान 7.7 होता है जो कि हल्का क्षारीय होता है। और पित्ताशय में जो कैल्शियम हम ये कहेंगे पित्त की थैली बोलते हैं इसको, है ना, गॉल ब्लैडर को। और इसमें जो स्टोन बनती है वो किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके लिए कुछ स्पेशलिस्ट, यदि स्पेशली जो अगर इसके लिए कोई बात करनी है तो ये बात करनी है मुझे कि जो यकृत है वह यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, या लार्जेस्ट इंटरनली ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। और यदि बात करें यकृत, तो यकृत मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि यकृत मनुष्य की सबसे बड़ी तो है, लेकिन कैसी है? तो वो सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ठीक है। बाह्य स्रावी ग्रंथि है कौन सी? लीवर, किसकी? मनुष्य की। दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो बात थी वो यही थी दोस्तों कि हमारे लिए मनुष्य आपका जो लीवर है उसके लिए खास बात क्या थी कि हमारे मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है दोस्तों? लीवर है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम कि हमारे बॉडी के अंदर जो होता है वो दो ऐसे पार्ट पाए जाते हैं, दो ऐसे ऑर्गन पाए जाते हैं जिनमें रीजनरेशन पावर की बात करें तो रीजनरेशन पावर जो होती है वो एक में कम होती है, एक में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये टॉपिक जो है डाइजेशन। फिर देखिएगा दोस्तों यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता रीजनरेशन पावर, है ना, पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि रीजनरेट हो जाता है, ये बहुत जल्दी रिकवर होने वाला ऑर्गन होता है। सबसे कम रिकवर होने वाला ऑर्गन है वो हमारा ब्रेन है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसके बात करें यकृत में यूरिया का सिंथेसिस या फिर यूरिया का संश्लेषण होता है, ठीक है दोस्तों, यूरिया का संश्लेषण होता है, ठीक है दोस्तों। तो यूरिया का संश्लेषण कहाँ पे होता है? यूरिया का यकृत में। दोस्तों यूरिया का आपने फॉर्मूला सुना होगा, क्या होता है? NH2CO NH2। आपको याद नहीं रखना, लेकिन आपको क्वेश्चन याद क्या रखना है कि यूरिया सबसे पहले प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में सबसे पहले प्रयोगशाला में बनने वाला यौगिक है। मतलब सबसे पहले लेबोरेटरी में किसी कंपाउंड को बनाया गया था, यौगिक को बनाया गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो वो कौन सा था? आपका यूरिया था, ठीक है दोस्तों। इसका संश्लेषण भी कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये आपके आज के लिए आपका ये सेशन इतना ही काफ़ी रहेगा, जिसमें डाइजेशन सिस्टम आपको 2 पार्टों में कंप्लीट करवा दिया गया है। और आपको मैं ये उम्मीद दिलाता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।
मैं आज के लिए आपके इस सेशन के लिए विराम चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, अलविदा, सत श्री अकाल, बाय, जय श्री राम, जय श्री श्याम। ठीक है दोस्तों, बाय।